गोलू ठाकुर जी से झगड़ा कर कर के काम डेली करवाता। एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी को लेकर अपने घर आई और तभी बाहर से गोलू अंदर आया और बोला माँ से, माँ ये कौन है? माँ ने बताया ये भगवान है और अपने मालिक हैं। अच्छा, पहले तो मैया जो कुछ लाती थी तो पहले भोलू को देती थी, लेकिन अब जो लाती है तो बिहारी जी को देती, सबसे पहले बिहारी जी को भोग लगाती। अब भोलू क्या किया, बिहारी जी से चिढ़ने लगा कि मैया सब कुछ बिहारी जी को देती है, हमें नहीं देती है। एक दिन मैया ने कहा, भोलू तुम घड़ा लो और जाओ पानी भर लाओ यमुना से। मैया चली गई, भोलू गए बिहारी जी के पास और बोले, अच्छा खाने तो चले आते हो, सब कुछ मैया तुम्हें ही देती है और काम हमसे करवाती, चलो मेरे साथ पानी भरने चलो। चलो मैं चल रहा हूँ। वो आगे आगे गए और पीछे से बिहारी जी भी पहुँच गए। जब वो वहाँ पहुँचे यमुना घाट पर तो देखे कि बिहारी जी वहाँ पर पानी में खड़े हैं और भोलू देख के चौंक गया। बिहारी जी ने कहा, अच्छा लाओ पानी में भर दूँ, लाओ लाओ मैं भर देता हूँ घड़ा। उन्होंने कहा नहीं मैं भर लेता हूँ, खुद ही रहने दो मैं भर लूँगा। बिहारी जी ने तुरंत घड़ा छीन लिया, हाथ में ले लिया और भर के दे दिया। अब भोलू आया घर, बिहारी जी भी बिल्कुल भीगे हुए आए, वस्त्रों से पानी टपक रहा था। मैया तब तक क्या आ गई भोलू की, कहने लगी, भोलू ये क्या किया तुमने हैं? तुमने ही बिहारी जी पर पानी डाला है और कोई डाल नहीं सकता, ये तुम्हारी ही सब नटखट अदा है और तुम्हारी ही शरारत है। वो कपड़े बदले जा रही बिहारी जी के और उसको डांटे जा रही। वो कह रहा मैंने कुछ नहीं किया है, सब इन्होंने खुद ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो कहाँ मानने वाली, मैया कहाँ मानने वाली, वो तो बहुत समझाने का प्रयास कर रहा है। फिर एक दिन मैया ने कहा डांट करके, ऐसा करो तुम जाओ जाओ दूसरा काम कर देती हूँ, तुम जाओ आटा पिसवा लाओ, ठीक है, और मैं बाहर जा रही हूँ। अब आटा पिसवाने गए तो बिहारी जी भी चले गए। अब बिहारी जी भी गए तो बिहारी जी के वस्त्रों पर सारा आटा लगा। जब मैया आई देखी, कहने लगी, भोलू तुमने फिर आटा डाल दिया बिहारी जी पर, तुम बिल्कुल कहना नहीं मानते हो, ये हमारे भगवान है, भगवान के साथ शरारत नहीं किया जाता है। भोलू शपथ खाने लगा, मैया मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं आटा फेंका, ये खुद ही अपने आप करते हैं। लेकिन मैया कहाँ मानने वाली, वो तो मान ही नहीं रही थी। फिर इसके बाद एक दिन मैया ने कहा कि ऐसा करो, तुमको मैं एक और काम देती हूँ। मैया ने कहा, पहले तो खूब गुस्सा की, फिर कहने लगी, जाओ तुम जंगल से लकड़ी ले आओ, बापू तुम्हारे बाहर से आने वाले हैं, ठीक गाँव आ रहे हैं, और जाओ तुम जंगल से कुछ लकड़ी ले आओ। अब भोलू मैया को पकड़ के बिहारी जी के सामने ले गया, बोला, देखो मैया, पहले तुम इनको समझा दो कि ये मेरे पीछे नहीं आएंगे, यही आते हैं सब काम करते हैं बिना कहे ज़बरदस्ती, और फिर आप मुझे डांटती हो, ठीक, तो इनको मना कर लेना। अब मैया हंसने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझा लूँगी, हंसकर बोली, हाँ हाँ मैं समझा लूँगी। अब भोलू गया तो, लेकिन वो चौंक रहा था, उससे चिंता थी कि कहीं पीछे से आ ना जाए बिहारी जी, फिर वही काम करेंगे बिना कहे, अब फिर मुझे डांट दिलवाते हैं। अब मैया तब तक के आ गई, देखी बिहारी जी गए, उनको शंका हुआ ये कि लगता है कि बिहारी जी को ये उठा के बाग ले गया है, ये मानता नहीं है, बहुत शरारती है। अब मैया घबरा गई और दौड़ती 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 पहुंच गई, बहुत तेज़ से भागी और जंगल की तरफ गई। वहाँ देखी कि भोलू के आगे आगे एक लड़का चला आ रहा है लकड़ी लादे। अब मैया देखकर एकदम हैरान हो गई। मैया ने देखा, मैया सोच रही, क्या भोलू जो कह रहा था क्या वो सही बात है, क्या ये ठाकुर जी ही हैं, इसका अर्थ सही है क्या? फिर जब देखती हैं कि वो ठाकुर जी ही हैं तो वो रोने लगती हैं, कहती, हे प्रभु, हम गरीब का आप काम करते हो, उनके चरणों में रोती हुई गिर जाती हैं और बिहारी जी से कहती, क्या आप कर रहे हो प्रभु, मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो प्रभु?
ठाकुर जी मुस्कुराकर बोलते हैं कि हम तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है हमें। सब लोग हमें भगवान कहते हैं लेकिन वो मुझे भगवान नहीं मानता है। तेरा बेटा मुझे डांटता है, मेरे पे गुस्सा करता है और मुझसे काम करवाता है, इसीलिए तो मैं उसे अपना मानता हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा मुझे अपना मानता है। हम तो उसके मान के लिए उसके ही